सपा प्रमुख अखिलेश यादव व चाचा शिवपाल के बीच में करीब 1 घंटे तक उनकी बैठक हुई। बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मैनपुरी से डिंपल यादव भी मौजूद थी बैठक में। साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव भी मौजूद थे उस दौरान, और उन लोगों के बीच में करीब 1 घंटे बैठक हुई थी। उसके बाद वहां से निकलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने एसएस मेमोरियल में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था, वहां उनकी बैठक की और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार आगे चुनाव में आप लोगों को काम करना है। हमारे साथ अभी काफ़ी कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ दिशा निर्देश दिए। क्या नाम है? अजय पाल सिंह। अजय जी, चाचा जी ने आज बैठक की थी और बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए, इस बैठक के क्या मायने हैं? ऐसा है, उन्होंने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं करी और हम लोग तो समाजवादी है, वो तो समाजवादी रहेंगे। नेताजी तो हम लोगों ने कहा बैठक भाई, और हम लोगों ने काम थे उनके बारे में बात करी और कोई मायना नहीं है। हम लोग तो चुनाव में वैसे भी समाजवादी हैं, समाजवादी के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से कोई कीमत में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और डिंपल बहुत चुनाव आगे भारी बहुमत से जीते। अच्छा, भाजपा से पूर्व में समाजवादी पार्टी में ही रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आज वो सामने आए मैदान में भाजपा से, क्या लगता है कितना क्या लड़ रहे? अच्छी बात है, तो पार्टी है, उन्हें टिकट रही है तो अभी लड़ रहे भाजपा से। पीछे बहुत पीछे जाएंगे, उनको कोई यहाँ वोट नहीं मिलेगा, उनकी जमानत जब्त होगी। उन्हें मालूम हो जाए कैसे चुनाव लड़े जाते हैं। वे हमारी पार्टी में पहले रहे हैं और अब आप दूसरी पार्टी में गए, एकदम थोड़ा ही जनाधार जुड़ जाता है। अब उन्हें मालूम हो जाए कैसे चुनाव होता है। समाजवादी पार्टी की साख वोटरों पर कैसी क्या पकड़ रहेगी, कैसे क्या लोगों को? अब सात बिरादरी के हमारी पार्टी के हैं वो मिलेंगे और जो भाई बीजेपी के हैं बीजेपी को मिलेंगे, लेकिन हमारी वोट कमी नहीं है। चाचा के बीच में और सपा अध्यक्ष अखिलेश के बीच में जो विवाद चल रहा था, नाराजगी चल रही थी, क्या अब वो अब इस समय खत्म होगा आज मीटिंग के बाद? अब उनकी बात है, घर घर के मामला है, चचा भतीजे भी तो एक ही होंगे और न कुछ वैसे हुए हैं तो फिर आप घूटे अपने वहीं मुड़ते बीजेपी की तरफ थोड़ी बढ़ जाएंगे। चाचा का स्टार प्रचारक में नाम आ गया है, चाचा आप कब से प्रचार मैदान में निकलेंगे? अब क्या नहीं हम बता सका तो कब ले करें क्या करें, भी बड़े नेता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। क्या नाम है आपका? नेम सिंह यादव, भरतिया कोठी चौराहा, ठीक है, ताका ब्लॉक। अच्छा, आज चाचा ने मीटिंग की थी, आप लोगों को उसी मीटिंग में बुलाया था, क्या कुछ मीटिंग कहा? चाचा नहीं बुलाई तो हम लोग पर्सनल काम मेरा था, ठीक जी। और थोड़ा क्षेत्र में पंचायत में थोड़े प्रमुख लेके हम लोग अपने बैठक थी कि ब्लॉक स्तर से मेरा ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और मंत्री जी की थोड़ी बात रही, राष्ट्रीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, अध्यक्ष जी की, तो वो मेरे हमारे लोकसभा पहले से रह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, तो उनको वोट देते रहे, वो देंगे समाजवादी पार्टी के हिसाब से। इसमें प्रसपा कुछ नहीं करेगी, ना भाजपा करेगी, समाजवादी में जो होता रहा वो तो होगा। और रघुराज सिंह साग जो अब तरे हैं नए, उसके हिसाब से देखा जाए तो उनको 20% वोट नहीं मिलेगा। साक वोट हो, नॉन वोट हो, कोई वोट हो, उनको पता लगेगा कि हम इलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। हमारी पार्टी से जिंदा भाई, हमारी पार्टी से राजनीति करने सीखे, उनको वह पता लग जाएगा। कल रघुराज सिंह साक ने जब नामांकन किया था और नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्थल है, अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पे जाके हाँ उन्होंने आशीर्वाद लिया, उस पर क्या? आशीर्वाद लेके गए हैं, जय लेके गए हैं क्या? हम इलेक्शन तो हमको टिकट दे दिया बीजेपी ने, तो हम तो हार के जाएंगे यहाँ से। हमारी मजबूरी है, बीजेपी मुझे पार्टी दे रही है टिकट, मेरी मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि जो हमको टिकट दी, हम लड़ नहीं रहे, तो हम प्रत्याशी बीजेपी के माने ही नहीं जाएंगे, ना हम नेता माने जाएंगे बीजेपी की। रघुराज सिंह की मजबूरी बन गई है जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिंपल गंगेला या अखिलेश गंगेला या मुलायम सिंह गंगेला या लोकसभा मैनपुरी में कोई नेता जीता ही नहीं। और ताका ब्लॉक से हम लोग हमेशा 1.5 लाख 2 लाख से रीडिंग बना के चले हैं। माननीय मुलायम सिंह जी की वही चलेगी, मेरी डिंपल यादव की चलेगी। इस बार विधानसभा जसवंत नगर से कितनी लीड पर जाएंगे? बताओ, ताका ब्लॉक की रीडिंग करो, कम से कम 1.5 लाख की रीडिंग हम लोग देंगे। नंबर 1 में ताका ब्लॉक नंबर 1.5 लाख की रीडिंग देंगे। अभी दी तो हमने 85,000 86, अभी ना देंगे 1.5 लाख की देंगे और पूरे क्षेत्र से कम 5 लाख की रीडिंग चलेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जिनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है?
हमारा नाम जसराम सिंह है। कहाँ से आई? हम यही पास में है गांव तुलुकपुर। आज चाचा ने बैठक की थी, आज कार्यकर्ताओं को बुलाया था, क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं आप लोगों को, क्या कुछ? नहीं, मैं अपने स्तर से अपने काम से आई व्यक्तिगत, और मंत्री जी की बात है तो उनकी कर्म भूमि और जन्म भूमि है, उन्हें तो कोई हराने वाला है ही नहीं यहाँ पर, ये तो सत्यता है। और मैंने ऐतिहासिक काम किए। एक तो ये मान लीजिए जो जवान मारे गए, जो शहीद हो गए, उनके तो कपड़े आते थे, अब वो खुद आने लगे, मट्टी आने लगी है। भागे बावजूद जितने जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक किसी ने इतने पुल नहीं बनाए जो नेताजी की देन है, जो इस दुनिया पर चल रही है। उनके विकास में नाम काम मिलेगा और वोट भी मिलेगा, उन्हें काम पे वोट मिलता है। और वे नेता तो नेता ही थे, अब क्या करें, दिल में तो हर एक आदमी की पीड़ा है कि क्या करें। हमारे के लिए नहीं, हर जात के लिए उनके लिए हृदय था, इसलिए अब क्या करें। तो अब कब से चुनाव प्रचार में निकलेंगे आप लोग? हमारा तो प्रचार कतई ना हुए तब भी हम उनके हमें कोई मतलब है। क्या आप नए मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? कुछ मुद्दे है विकास में, मेन चीज़ है हमारे मुलायम सिंह, जो हमें श्रद्धांजलि, असली हमारी श्रद्धांजलि जब होगी, जब इस सीट से हमारा वो कट जाएगा, डिम्पल भाभी कट जाएंगे। तो कितने क्या वोटों से जिता रहे हैं? अब वोट तो काफ़ी देख लेना, आप काफ़ी देख लेना। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। हमारे चाचा, अरे क्या पूछना चाहते हैं? अरविंद यादव, पूर्व अध्यक्ष लोहिया बहनी ताक हाट आवा। आज चाचा जी ने बैठक की थी, आप लोगों को बुलाया था, क्या कुछ कहा, कैसे क्या आगे भूमिका रहेगी आप लोगों को काम करने की आगे? ऐसा है, हम तो आए थे कुछ व्यक्तिगत काम से, मेरा खुद का एक मैटर था उसके लिए। अब रही बात, वो नेताजी हैं और ये श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव का चुनाव है, ये उनकी श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, चुनाव नहीं है ये। उनकी श्रद्धांजलि होगी कि पिछले हर चुनाव को रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, इतना हम जानते हैं। कितने मतों से जिताएंगे इस बार? और जीत हार सुनो, इसमें कोई जीत हार का मतलब ही नहीं है, तो एक तरफा चुनाव है। नेताजी को श्रद्धेय पूरा देश जिनके लिए रोया है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, तो यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, कुछ कहने नहीं। हाँ भी कैसे क्या रहेगा आगे का? आगे समाजवादी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छा चुनाव होगा, कोई कमी नहीं रहेगी, एक तरफा होगा। और लड़ाई संघर्ष से हम लोग लड़ेंगे। नेताजी ने हमको कुछ नहीं बताया, दिशा निर्देश, हम लोग तो आए थे दूसरे काम से और उनसे केवल बातचीत हुई, लेकिन पार्टी के लिए हम लोग समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे। कब से मैदान में निकलेंगे आप? अब मैदान में आज ही से, आज रात, आज दिन तक, रात दिन हमारे लिए कोई नहीं, हम तो जनता में रात है, लड़ाई लड़ेंगे। वोटर्स के मन में नेताजी की सहानुभूति के प्रति कितना वो रहेगा लोगों? बहुत बहुत नेताजी की सहानुभूति है। नेताजी जी हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िले के मेन नेता तो यहाँ थी, उनकी सहानुभूति की कोई कीमत नहीं है। उनने जो किया है सो कोई कर नहीं सकता है, कोई भी नेता हो चाहे कोई भी हो। नेताजी के अलावा कोई नेता यहाँ आसपास है ही नहीं। हालांकि जो नेता हैं बड़े बड़े हैं, वे बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं, और हैं तो उनने अपने लिए अपने यहाँ किया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो मुलायम सिंह जी ने सब किया है। उन्हीं ने जो काम कारोबार, जो सड़कें बनवाई, जो बम्बा खुदवाई, जो नहरें खुदवाई, पुल बनवाई। डिम्पल जी को आप वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? पार्टी देखकर? विकास किया है। हमारे क्षेत्र में कोई भी सड़क नहीं थी, कोई भी नहर नहीं थी, कोई भी पुलिया नहीं थी, पुल बनवाए और विकास किया है, इसलिए वोट देंगे और सब जनता देगी और खुलकर देगी, ऐसे नहीं खुल्लक चुनाव होगा। अब ये कि सरकार है, हालांकि वे बात अलग हुई, लेकिन सरकार के दबाव लोग कुछ भी मान ले कर सकते हैं, लेकिन सरकार के दबाव हम लोग नहीं आएंगे। इटावा में बीजेपी द्वारा कुछ विकास कार्य कराए जा रहे हैं? नहीं हो रहा। अब कराए जा रहे हो, लेकिन हमें मालूम नहीं है। हो सके तो हो रहे हो कार्य, अब हो रहे हो तो हो रहे हो, लेकिन यहाँ वैसे विकास कार्य कोई नहीं, जनता में नहीं है। तो सीधे तौर पे सभी लोगों का कहना है कि हम लोग विकास कार्य पर वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चाचा के बीच और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में जो दूरियां थी वो आज पूरी तरीके से सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आज
डिम्पल यादव ने भी चाचा जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और चाचा शिवपाल सिंह ने भी उनको पूरा आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम इस चुनाव में भारी मतों से जीतोगी। सैंपई से अजय कुमार बाथम, TV9।